जॉय और रीटा को एक एक्सपेरिमेंट के चलते स्लीपिंग चेंबर में 1 साल के लिए रखा जाता है। जॉय यूएस आर्मी में एक लाइब्रेरियन है जिसका कोई परिवार नहीं है, और रीटा जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है और इसका भी कोई परिवार नहीं है, इसलिए इन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया। इस चेंबर में उम्र नहीं बढ़ती और इन्हें सिर्फ 1 साल के लिए इस चेंबर में रखा जाना था। पर कुछ दिनों बाद ही यहाँ के हेड को प्रोस्टिट्यूशन के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो पूरी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। उन्हें इन एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अब जॉय का पिटारा सीधा 500 साल बाद खुलता है, जहाँ ये कचरे के ढेर से लुढ़कते हुए किसी के घर में जा घुसता है। इस घर के मालिक का नाम है फ्रीटो। जॉय उससे उसके आर्मी बेस के बारे में पूछता है, पर वो उसे घर से बाहर फेंक देता है। इन 500 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। यहाँ के लोगों का IQ बहुत ज़्यादा कम है। ये अपनी साधारण से समस्याओं का हल भी खुद से नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्मार्ट लोगों को बच्चा होने के बाद की समस्याओं के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। और वहीं बेवकूफ़ लोगों ने बिना सोचे समझे बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी बेवकूफ़ लोगों की संख्या बढ़ती गई और अब दुनिया में सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही बचे हैं जिनका IQ बहुत ही ज़्यादा कम है। और टेक्नोलॉजी की वजह से भी लोग अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो बहुत आलसी और बेवकूफ़ हो चुके हैं। जॉय को नहीं पता था कि उसे स्लीपिंग चेंबर में 500 साल बीत चुके हैं। उसे लग रहा था अभी 1 साल ही हुआ है। जॉर्ज का सिर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वो एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर वो नल में से पानी पीता है, पर उस नल में से पानी की जगह पर एनर्जी ड्रिंक आती है। वो एक आदमी से पानी के लिए पूछता है। वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि पानी सिर्फ टॉयलेट में यूज़ होता है। यहाँ पर इस एनर्जी ड्रिंक ने पानी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। जॉय अपनी जांच कराकर डॉक्टर का इंतजार करता है। वहाँ पर एक मैगजीन पर वो 2505 की तारीख देखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, और जब जॉय को पैसे देने होते हैं तब वो रसीद में भी 2505 की तारीख देखता है। इससे वो घबरा जाता है और खिड़की खोलकर देखता है तो देखता है कि दुनिया पूरी बदल चुकी है। यहाँ पर पूरे शहर में कचरे का ढेर लगा हुआ था और कुछ बिल्डिंगें जो गिर रही थी उन्हें ये रस्सी से बांधे हुए थे। वो डॉक्टर जॉय के हाथ में देखता है कि उसके हाथ में कोई भी नागरिकता टैटू नहीं है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके बाद जॉय वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करता है क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे। जॉय वहाँ की सबसे लोकप्रिय मूवी एज देखता है, जिसे कई ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, जिसमें लोग बस 90 मिनट तक किसी का पिछवाड़ा देखते हैं और हंसते रहते हैं। जॉय को पुलिस पकड़कर ले जाती है क्योंकि उसने हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया था और उसके हाथ पर नागरिकता टैटू भी नहीं था। जॉय को एक वकील दिया जाता है। यह फ्रीटो है, वही आदमी जिसके घर में जॉय स्लीपिंग चेंबर के साथ घुसा था। क्योंकि जॉय ने उसके घर को तोड़ा था तो वो भी उसकी मदद नहीं करता। अब जॉय को टैटू बनवाने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ पर नागरिकता टैटू बना दिया जाता है। अब जॉय को जेल ले जाया जाता है। जॉय को अब तक समझ में आ चुका था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसलिए वो जेल में जाते हुए जेलर से कहता है कि उसे आज छोड़ा जाना था, और वो उसे सच में छोड़ देते हैं। पर वो जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ के अलार्म सिस्टम बजने लगते हैं और जॉय वहाँ से भाग जाता है। जॉय भागकर फ्रीटो के घर जाता है। जॉय को लगता है कि इतने सालों में किसी ने टाइम मशीन तो बना ही ली होगी, और वो फ्रीटो से टाइम मशीन के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर वो उसे टाइम मशीन के बारे में बताएगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। फ्रीटो कहता है कि उसे पता है कि टाइम मशीन कहाँ है, और फिर एक गाड़ी में बैठकर टाइम मशीन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें रीटा दिखाई जाती है जो कि स्लीपिंग चेंबर से बाहर आ चुकी है। वो रीटा को भी सारी बातें समझाता है। रास्ते में जॉय का नागरिकता टैटू स्कैन हो जाता है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। पर इस बार जॉय को जेल नहीं ले जाया जाता बल्कि व्हाइट हाउस लेकर जाया जाता है, क्योंकि जेल में उससे कुछ मैथ्स के सिंपल सवाल पूछे गए थे जिनका जॉय ने आसानी से जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से उसे प्रेसिडेंट ने बुलाया था। अब जॉय इस दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान था। जॉय वहाँ पर प्रेसिडेंट से मिलता है जो कि पोर्न सुपरस्टार भी रह चुका है। यहाँ पर फसलें ग्रो नहीं हो रही थी और ये फूड शॉर्टेज की वजह से परेशान थे। प्रेसिडेंट सबके सामने अनाउंस करता है कि वो जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा, क्योंकि उसके पास अब दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट आदमी है। वो कहता है कि जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा और इसके बदले में वो उसकी जेल की सजा माफ कर देगा। वो फ्रीटो से टाइम मशीन तक जाने का मैप बनाने के लिए कहता है और अगले दिन जहाँ फसलें ग्रो होती है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो रीटा को भी बुला लेता है। वो फ्रीटो से मैप लेकर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से निकल जाता है। आगे जाकर वो मैप देखता है जो कि कुछ इस तरह था, इसलिए वो वापस आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि ये लोग फसलों में पानी की जगह वो एनर्जी ड्रिंक डालते हैं। जॉय उनसे फसलों में पानी यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं अगर पानी से ही फसलें उगते तो सारी फसलें टॉयलेट में उग जाती। जॉय के बहुत समझाने पर भी ये लोग नहीं समझते। फिर जॉय कहता है कि वो पौधों से बात कर सकता है और पौधे उससे कह रहे हैं कि उन्हें पानी चाहिए। फिर सब लोग उसकी बात मान जाते हैं, पर इसकी वजह से उस एनर्जी ड्रिंक के स्टॉक तो कम हो जाते हैं और उनकी आधी दुनिया बेरोजगार हो जाती है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग उस एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में ही काम करते हैं।
ये लोग हंगामा करते हैं और व्हाइट हाउस में तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से जोय को वापस जेल में बंद कर दिया जाता है और एक बड़े से ग्राउंड में ले जाकर ट्रक के नीचे कुचलने की सजा सुनाई जाती है। जोय को एक छोटी गाड़ी दे दी जाती है और उसे एक सुप्रीम नाम के आदमी से लड़ना होता है, जिसके पास एक बड़ा सा ट्रक होता है। पर सुप्रीम का ट्रक आने से पहले ही ठुक जाता है और वो तहस नहस हो जाता है। उसके बाद 2 ट्रक आते हैं जो जोय को मारने की कोशिश करते हैं, पर जोय उन्हें आपस में ठुकवा देता है। तब तक सुप्रीम जो कि ट्रक हादसे में दबा था वो उड़ जाता है। इधर रीटा को पता चलता है कि जो जोय ने फसलें बोई थी वो उग चुकी है, इसलिए वो एक कैमरामैन और फ्रीटो को वहां पर भेजते हैं ताकि वो उसे लाइव कास्ट कर सके। सुप्रीम एक आग निकलने वाली गन लेकर जोय को मारने के लिए जाता है। जोय उससे किसी तरह से बचकर भागता है। उधर फ्रीटो पौधों की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, जिसे रीटा लाइव चला देती है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने जोय की सजा रुकवा देते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जोय रीटा से टाइम मशीन का यूज़ करके 2005 में वापस चलने के लिए कहता है, पर रीटा कहती है कि वो यहीं पर ठीक है। फिर जोय कहता है कि ठीक है, अब वो अकेला ही जाएगा। तब प्रेसिडेंट उसे ना जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो उसे यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, पर जोय कहता है कि उसे उसकी दुनिया में जाना होगा। पर लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जोय भी यहाँ रुकने के लिए मान जाता है। फिर वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। जोय रीटा से शादी कर लेता है और इन्हें 3 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे समझदार बच्चे थे। फ्रीटो 8 शादियाँ करता है और 32 बच्चे पैदा करते हैं जो इस दुनिया के सबसे घोंचू बच्चे थे।